गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं हूँ आपकी अपनी काजल और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज की मेरी वीडियो होगी होलिका पर। जो हम होलिका दहन करते हैं, आज मैं आपको उसके बारे में कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मुझे उसके बारे में कुछ बातें पता है, तो मैंने सोचा कि मैं सबसे शेयर करती हूँ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करना। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइज़, होली का हमारा त्यौहार, हमारे हर त्यौहार, हमारी संस्कृति यही है अच्छे से त्यौहार सेलिब्रेट करना। और हमारे हर त्यौहार के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है, कोई ना कोई कथा होती है। तो ऐसी एक छोटी सी कथा इसके पीछे है जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। तो कहते हैं कि एक असुर था, हिरण्यकश्यप, जिसका पुत्र था प्रहलाद। तो जो हरि की पूजा करता था, हरि को मानता था। तो जो उसका पिता था प्रहलाद का, हिरण्यकश्यप, वो अपने पुत्र से बोलता था कि तुम इसकी पूजा मत करा करो। तो वो नहीं माना। हिरण्यकश्यप ने उससे बहुत समझाया भी, बहुत बार बोला, लेकिन जो प्रहलाद था वो नहीं माना। वो फिर भी हरि की पूजा करता था। तो हिरण्यकश्यप ने फिर फैसला किया कि मैं इसको मारूंगा, और उसके लिए उसने बहुत सारे प्रयत्न भी करे, पहाड़ से गिराना और पता नहीं क्या क्या, बहुत प्रयास करा, लेकिन वो विफल रहे उस चीज़ में। तो उसकी बहन थी हिरण्यकश्यप की। उसने बोला, जिसका नाम था होलिका, तो उसने बोला भैया, मैं इसे 1 मिनट में मार दूंगी, क्योंकि मुझे वरदान मिला हुआ है कि मैं आग में कभी नहीं जलूंगी। तो भैया भी मान गए। फिर वो अच्छे से तैयार वगैरह होकर और बहुत खुश होकर वो अपनी गोदी में बैठाकर उसको, और आग में बैठ गई। और असुर जो भी थे, जितने भी वहाँ असुर थे, उन्होंने आग लगा दी। लेकिन वो एक चीज़ भूल गई थी कि जो उसे वरदान मिला हुआ है वो सिर्फ उसी के लिए मिला हुआ है, वो किसी के साथ नहीं था। तो उसको जो वो वरदान था, उससे वो मर गई। उस आग में वो खुद ही भस्म हो गई, क्योंकि उसको ये था कि ये मर जाएगा। लेकिन वो नहीं मरा, क्योंकि जब वो आग में बैठा तो वो अपना ध्यान जो भी था वो हरि भगवान के में ही लीन हो गया। हाथ जोड़कर उनका ध्यान करने लगा, उनके ही जाप करने लगा। और फिर वो जो थी उसकी बहन होलिका, वो उसमें जल गई। तो इससे हमको मिलती है शिक्षा, ये मिलती है कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। कोई इंसान कितनी भी बुराई कर ले, कितना भी किसी का बुरा चाह ले, लेकिन ऊपर वाला हमेशा अच्छे के साथ होता है, बुरे के साथ नहीं होता। कभी ना कभी उसका अंत ज़रूर होता है। और दूसरा, ये तो एक छोटी सी कथा थी होलिका के ऊपर। और दूसरा होता है कि होलिका में जो जो होलिका को हम जलाते हैं, वो जलाते हैं जो खेत से चने और गेहूँ आते हैं, उनके जो बाल वगैरह होते हैं उनको जलाते हैं। उसके बाद इनको जलाने का अर्थ ये होता है कि हम अपने देवताओं को आहुति दे रहे हैं। सबसे पहले आहुति जो होती है वो आग में दी जाती है। फिर उसके बाद जो कटाई वगैरह होती है वो शुरू हो जाती है। होलिका के बाद, होली के बाद कटाई जो होती है शुरू हो जाती है। और तीसरा ये होता है कि होलिका, जब होलिका होती है तो होलिका से पहले शीत ऋतु होती है, और उसके बाद फिर गर्मी ऋतु का आगमन हो जाता है। चौथा है कि जब गर्मी ऋतु का आगमन होता है तो उसमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं उत्पन्न, जैसे हैजा, चेचक, और पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं। तो जब ये एक दिन होलिका को हम जलाते हैं, तो उसका जो धुआं होता है वो प्रदूषण नहीं होता। वो जो धुआं होता है वो हमारे पूरे वायुमंडल को शुद्ध कर देता है, जिससे जितनी भी बीमारियां हो जाती हैं, जितने भी हवा में कीटाणु वगैरह होते हैं, वो सब नष्ट हो जाती हैं। ये होता है। और आपने देखा होगा, जब होलिका को हम जलाते हैं तो हम जब वहाँ पे खड़े होते हैं तो हमारे बॉडी पे कितनी मतलब हीट लगती है। तो उसका ये है कि जो हमारी बॉडी में जो गंदे कीटाणु होते हैं, जो मतलब बीमारियाँ होती हैं, और गंदे वाले जो बहुत ही गंदे कीटाणु होते हैं, वो भी सब ख़त्म हो जाते हैं। तो ये एक छोटी सी चीज़ थी गाइस, जो मुझे पता थी, जो मैंने आपके साथ शेयर करी। और
अगर किसी को नहीं पता होगी तो शायद पता चल जाए। और नेक्स्ट डे होली होती है और उसमें हम कलर से खेलते हैं अच्छे से, और नए नए अच्छे अच्छे से पकवान बनाते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, रिश्तेदारों के साथ, सबके साथ होली मनाते हैं कलर से। और गाइस एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी, अगर जब भी आप होली खेल रहे हो तो कुछ चीज़ों का ज़रा ध्यान रखें प्लीज़। वाले जो कलर होते हैं तो प्लीज़ गाइस उनसे आप बिल्कुल भी ना खेलें, क्योंकि वो आपकी स्किन को हार्म कर सकते हैं, तो उनसे ना खेलें। और अपनी ज्वेलरी वगैरह और चूड़ा वगैरह और ये सब चीज़ों को स्किप करें। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे बहुत से लोग होते हैं मिट्टी का तेल से खेलते हैं, गोबर से खेलते हैं और पता नहीं क्या क्या। तो इन चीज़ों से ना खेले। होली का त्यौहार जो होता है वो एक बहुत ही अच्छा त्यौहार है, तो उसे अच्छे से अच्छे कलर से ही मनाएं, गुलाल से ही मनाएं प्लीज़। तो थैंक यू गाइज़। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उस पर लाइक कमेंट ज़रूर करना, और जो भी मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है प्लीज़ गाइज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।